मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। जल स्रोतों को बचाने की शुरू हुई मुहिम। धनबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे पर्यावरण विशेषज्ञ। रात में सोलर लाइट पर सियासी घमासान। बीजेपी प्रत्याशी पर नियम तोड़ने का आरोप। प्रेमी से विवाद के बाद युवक की संदिग्ध मौत। घर के कमरे में मिला शव। सीपीआईएम में बड़ी सेंध। लेफ्ट लीडर नवकुमार सामंत समेत कई कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल। दुर्गापुर में दीवार से प्रचार हटाना पड़ा भारी। चुनाव कर्मियों पर हमला। अब खबरें विस्तार से। आईटीआईएसएम धनबाद में रविवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन वाई का आयोजन किया गया। 22 से 23 मार्च तक चलने वाला इस सम्मेलन का मुख्य विषय नदियों के लिए भूमि अधिग्रहण रहा, जिसमें देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर आर.के. सिन्हा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और वरिष्ठ पर्यावरणविद सरयू राय सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम प्रसिद्ध जल विज्ञानी प्रोफेसर अंशु माली ने बताया कि यह सम्मेलन भूमि उपयोग में हो रहे बदलाव, जलधाराओं के अस्तित्व और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास जरूरी है। इस दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि बड़ी नदियों को बचाने के लिए छोटी नदियां और जलधाराओं का संरक्षण बेहद जरूरी है। योजना बनाने करने की कार्रवाई करेंगे तो आज जो चर्चा हो रही है उसको सार्थकता मिलेगी और यह आवश्यक है। इसलिए बड़ी नदियों के बारे ही हम ना विचार करें, छोटी नदियों पर भी जो अब हमारे पंचायती राज के जो कर्ता धर्ता लोग हैं वो विचार करें, तभी छोटी नदियाँ बचेंगी। और जहाँ समाप्त हो गई हैं उनके लिए हम उतनी जमीन को फिर से हस्तगत करें। किसी ने कब्जा कर लिया है उसे हम खाली कराएं। और नदियों के बारे में अब जो नियम बने हैं कि नदी के कम से कम 50 मीटर की दूरी पर कोई निर्माण का काम नहीं होगा। शहर में पुराने निर्माण के काम हो गए हैं और अब नहीं होना चाहिए। नदी के बेड के भीतर लोग जाकर छोटे छोटे घर बना लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होगा तो नदियां बचेंगी और नदियां बचेंगी तो हम बचेंगे। विलुप्त अगर हो जाता है तो भविष्य के लिए कितना ये है? देखिए, विलुप्त हो जाता है तो पानी तो इतना प्रबल प्रवाह है उसका, वो दूसरा रास्ता खोज लेगा। आप उसका एक रास्ता रोकिएगा तो वो आपके शहर पर आक्रमण कर देगा और हमारे आपके घर को तोड़ते हुए वहां से रास्ता बना लेगा। वर्ष में हम कार्ड अपना लिख करके कम से कम भेजते थे लोगों को कि ताकि एक संबंध इस्टेब्लिश हो सके। तो कासिम साहब से भी संबंध इस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद फिर वो मेरे लेबोरेटरी में आने लगे। आए, फिर उन्होंने जब देखा कि डॉल्फिन का काम कर रहे हैं हम, तो हमसे हर बार जब आते थे तो कहते थे कि अपना फील्ड डायरी हमको दिखाइए। जब फील्ड डायरी हमने पहली बार दिखाया उनको तो उन्होंने कहा कि आप केवल साइंटिस्ट नहीं हैं, आप बहुत बड़े नेचुरलिस्ट भी हैं, आप प्रकृति इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ डॉल्फिन के ऊपर में दिल्ली में 1992 अगस्त में। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसमें सिटेशियन स्पेशलिस्ट ग्रुप है जिसमें व्हेल डॉल्फिन को पाया जाता है। उसका जो चेयरमैन आए हुए थे उनसे उन्होंने परिचय कराया, ये कहते हुए पहली बार कासिम साहब के मुंह से ही निकला कि मीट आवर डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। और तब से मीडिया वाले भी डॉल्फिन मैन अपना लिखने लगे तो वो प्रचलित हो गया। ये है कहानी इसके पीछे, क्योंकि उन्होंने मेरे डॉल्फिन के काम को बहुत नजदीक से देखा था। फिर तो प्लानिंग कमीशन की पूरी टीम लेकर के हमारे लेबोरेटरी में आ गए थे। अभी क्या अस्तित्व है? गंगा में भी है,
डॉल्फिन हाँ है, डॉल्फिन खत्म नहीं हुआ है, डॉल्फिन खत्म नहीं हुआ है। सारा सरकार का भी, प्रधानमंत्री का भी काफी इस पर ध्यान है, लेकिन सवाल है कि जो नदियों की स्थिति हो रही है धीरे धीरे, जो मैंने बताया, आपने सुना बात को, कि जब नदियां ही समाप्त हो जाएंगी तो फिर डॉल्फिन कहाँ रहेगा। संरक्षण हम लोग नहीं कर पाते हैं। और धनबाद में खास करके इस कोलांचल के लिए एक स्कीम बना था 1989 में के लास्ट में, और वो था खुदिया जलाशय योजना। और उसका उस समय कुल कीमत था, खर्च था 44.56 करोड़, जिसमें 80% रेवेन्यू देना था खर्चा उसका केंद्र सरकार को, अब 20% कंट्रीब्यूट करना था राज्य सरकार को। लेकिन राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं, ठीक है ना, उसके बाद वो रह गया ऐसे ही। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण घरोई पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। पांडेश्वर गांव के बावरीपाड़ा इलाके में शनिवार रात मनसा मंदिर के सामने सोलर लाइट लगाए जाने की सूचना पर टीएमसी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और काम रुकवा दिया। टीएमसी का आरोप है कि वोटरों को प्रभावित करने के लिए यह काम किया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। फिलहाल इस मामले पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। কি দেখলেন, কি হচ্ছিল? বলছি নির্বাচনী ঘণ্ট বেজে গেছে, নির্বাচনী নির্ঘণ্ট বেজে যাওয়ার পরও নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে রাতের অন্ধকারে চোরের মতন সোলার লাইট, মানে দুর্গাপুর যে বিজেপির বিধায়ক আছে, সারা 5 বছর দেখা পাওয়া যায় না। 5 বছর কোথায় ঘুমিয়েছিলেন কোনো ঠিক নেই। এই রাতের অন্ধকারে 2-4 জনকে পাঠিয়ে দিয়েছে, কোথাকার লোক সব বাইরের থেকে এসছে, বাইরের থেকে এসে সোলার লাইট লাগাচ্ছে রাত্রেবেলায়। কোন জায়গায় লাগানো হচ্ছে এগুলো? এটা আমাদের দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের 12 নম্বর ওয়ার্ডের আমরাই কান্ডেশ্বর গ্রামে লাগানো হচ্ছে। তারপর আপনারা কি খবর পেলেন? আমরা এইখান থেকে লোকাল লোক ফোন করলো যে রাত্রেবেলায় কারা এসছে, রাতের বেলায় চোরের মতন কি সকল করছে। আমরা রাত্রেবেলায় এলাম, এসে পরে আমরা এই রমজান ভাই আছে, আমি আছি, এসে পরে আমরা আটকালাম। কি হয়েছিল আজ এখানে? আজ আমরা গ্রামের মধ্যে বাউরিপাড়া আমাদের আছে, সেখানে কর্মী, আমাদের তৃণমূল কর্মীরা আমাদেরকে জানায় যে রাতের অন্ধকারে বিজেপির সারা বছর যারা দেখা নাই, 5 বছর ধরে বিজেপি দেখা নাই, সেই বিজেপি এই সামনে ভোট 1 মাস ওরা নাকি লাইট লাগাচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তৃণমূল কর্মীরা সবাই ছুটে আসি। তারপর আমরা গাড়িটিকে আটক করি। আটক করে আমরা দেখি যে ওখানে যে ভাইরা রয়েছে কাজ করছে, তারা সব কিছু বলে দিল। जामताड़ा के नाला प्रखंड से सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीरें सामने आई है, जहां शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्राथमिक विद्यालय घोलजोड़ में सिर्फ एक सहायक शिक्षिका रूपाली घोष के भरोसे स्कूल चल रहा है, जबकि प्रधानाध्यापक का पद खाली है। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय पाकुड़िया में बाउंड्री नहीं होने के कारण स्कूल में आवारा पशु घूमते रहते हैं, जो बच्चों के मिड डे मील तक को नुकसान पहुंचाते हैं। इस स्कूल में भी एक भी सरकारी शिक्षक नहीं है और 3 सहायक शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई चल रही है। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक इन स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी। अजीत कुमार मंडल। अब किस पोस्ट पद पर है स्कूल में? अभी प्रभारी प्रधान ये कौन सा स्कूल है? यूएमएस पाकुड़िया। अच्छा, इसमें स्टूडेंट कितना है, टीचर कितना है? 228 स्टूडेंट है। अच्छा, और हम लोग 2 सहायक अध्यापक, 1 सहायक अध्यापिका है। तो विद्यालय का परेशानी क्या है? परेशानी एक तो टीचर का परेशानी है, टीचर नहीं है। दूसरा नंबर बाउंड्री का परेशानी है। बाउंड्री के चलते हम लोग का बच्चों को पढ़ाई का बाधित होता है। और क्या बोले, जो खाना खाते हैं, कभी कोई बकरी आ कर बच्चों को खाना खा लेते हैं। यही सब गोबर ओबर भी देख रहा है, इसका एक्स्ट्रा सफाई करना पड़ता है। इधर जब हम लोग स्कूल में छुट्टी हो चल जाते हैं, इतना गाय भैंस आ जाते हैं और गोबर ये हो जाता है। तो आप लोग को सफाई भी मेहनत हाँ, करना। सफाई भी बहुत हर रोज। तो क्या आप विभाग को बताया है ये बात? विभाग बहुत बार बताए लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं, बाउंड्री बने? हाँ, बाउंड्री बने। और दूसरा का यहाँ का टीचर का बहुत व्यवस्था, सरकारी टीचर सरकारी टीचर का बहुत जरूरत है। कितना सरकारी टीचर है? एक भी नहीं है। एक भी सरकारी टीचर नहीं है।
अच्छा, तो मिनिमम कितना सरकारी टीचर यहाँ पे? यहाँ यूनिट है प्राइमरी में 1 to 5 में यूनिट है 3 और 6 to 8 में यूनिट है 2। अंडाल थाना क्षेत्र के उकरा चौकी अंतर्गत शंकरपुर मोड़ इलाके से एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय मुकेश कुमार साव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार शनिवार रात तब सब कुछ सामान्य था, लेकिन रविवार सुबह कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर जब दरवाजा खोला गया तो युवक मृत अवस्था में मिला। परिवार का कहना है कि प्रेम संबंध को लेकर युवक काफी समय से तनाव में था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच फिलहाल जारी है। बोला नॉर्मल फोन में बात कर रहे थे तो कोई गर्लफ्रेंड है, वो हमको रात को कॉल कीजिए एक बार, लड़की भी कि ऐसा ऐसा झगड़ा कर रही है। फिर हम गए उठ के देखे, लेकिन नॉर्मल है, फिर भी बात कर रहा है, गुस्सा वाली बात कर रहा है। फिर दूर में भी क्या देखें, लेकिन नॉर्मल है, बात कर रहे हैं। फिर हम 2 बजे बाद सोएगा, फिर सुबह उठ के देख रहे ऐसा फांसी लगा। लड़की है सर्कल में 4 नंबर की एक लड़की है, कल कहाँ से मेरा नंबर लेके हमको कॉल किया, हमको नहीं पता। पूर्व वर्धमान के भतार में सीपीआईएम को बड़ा झटका लगा है, जहां लेफ्ट के वरिष्ठ नेता नव कुमार सामंत समेत कई लेबर संगठन के कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भतार ब्लॉक टीएमसी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एमएलए मंगोविंदा अधिकारी और ब्लॉक प्रेसिडेंट वासुदेव यस की मौजूदगी में सभी ने पार्टी का झंडा थामा। नव कुमार सामंत पहले डीवाईएफआई के जिला अध्यक्ष और पीएचई प्रोजेक्ट के राज्य सचिव भी रह चुके हैं। टीएमसी नेताओं का कहना है कि इससे शामिल होने से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और आगामी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। আমরা দীর্ঘদিন ধরে জানি এখানে অ্যাকচুয়ালি যারা বিজেপি তো একটা নামে মাত্র বিজেপি দল, বিজেপি যারা যেমন আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির যে একজন প্রার্থী হয় ঠিকই, আমাদের পার্টি সর্বোচ্চ, পার্টির যে কমিটি, এরিয়া কমিটি, জেলা কমিটি, আমাদের পার্টিতে বিধায়ক কি প্রধান, আমাদের যারা সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে যারা নির্বাচিত হয় ঠিকই আছে, কিন্তু সর্বোচ্চ ক্ষমতা নেয় পার্টির কমিটি এবং পার্টির কমিটির মধ্য থেকেই পার্টি যা ঠিক করে সেই কমিটিকে সেটা এবং সেটা তার জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সেটাই মেনে নিতে হয়। কিন্তু এই দলে দক্ষিণপন্থী দলগুলো তো তা নয়, এরা হচ্ছে সর্বোচ্চ সংসদীয় প্রধান হচ্ছে দল। এরা যে এমএলএ থাকবে, যে বিধায়ক থাকবে, যে এমপি থাকবে তার কথাটাই শেষ কথা। दुर्गापुर के करंगपाड़ा इलाके में चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सरकारी दीवार पर लिखे तृणमूल के प्रचार को हटाने के दौरान यह घटना हुई। काम खत्म कर लौट रहे 2 कर्मचारियों को कुछ लोगों ने कार से बाहर खींचकर कथित तौर पर पीट दिया, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। স্লোগান দিয়ে দেয়াল মুছছে, ঝামেলা কি হয়েছে না হয়েছে আমাদের জানা না। আমরা পরে গিয়ে দেখেছি ওদেরকে দেয়াল মুছতে, আমাদের হট্টক, আমাদের ছেলেরা দেয়াল লিখবে রাত জেগে, আর বিজেপি এসে এমসিসির নাম করে সেন্ট্রাল বাহিনীর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়াল মুছবে, সেটা তো আমাদের ছেলেরা মেনে নেবে না। আমাদের বিজেপির সঙ্গে হট্টক হয়েছে। নির্বাচন কমিশন যদি কোনো গল্প থাকে, সরকারি দোয়াল থাকে বা কেউ কমপ্লেন করে নির্বাচন কমিশন মুছতে পারে, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো বাধা নেই, দ্বিধা নেই। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝামেলাঝাটি কিচ্ছু নেই। আর আজকে এমনিতেই রবিবারের বাজার, এমনিতেই বাজারে সবজি বাজার, দুর্গাপুর হাটতলা বাজারে এমনি ভিড় থাকে, পথ চলতি অনেক মানুষ আছে, যারা তৃণমূল সমর্থক মানুষ আছে, বিজেপি সমর্থক মানুষ আছে। এবার পাবলিকের সঙ্গে কিছু হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমাদের ছেলেরা নির্বাচন কমিশনের কাছে, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কোনো ঝামেলায় জড়ায়। আমাদের হট্টক তৃণমূলের দেওয়াল আছে, আমাদের দেওয়াল আছে, সিপিএম এর দেওয়াল আছে, যথারীতি আমরা আমাদের দেওয়ালে চুনকাম করেছিলাম। এরপরে সেটা লেখা ছিল সাইড ফর বিজেপি। ওরা কি করেছে, এই প্রথম 17 সালে একবার ভোট লুট করেছিল, এই প্রথম হারার ভয়কে সামনে পেয়ে ওরা হেরে যাবে জানে, সেই জন্য কি করেছে, আমাদের দেয়াল মিটিয়ে, আমাদের পদ্মফুল মিটিয়ে নিজেদের ঘাসফুলের চিহ্ন এঁকেছে। সেই দেয়ালটা ছিল পোস্ট অফিসের দেওয়াল। আমরা যখন এই বিষয়টা এমসিসি কে কমপ্লেন করি, পুলিশ আসে, প্রেস আসে, এমসিসি লোক এসে যখন ওই দেওয়ালটা মেটাচ্ছিল, এমসিসি লোকের গায়ে হাত দিয়েছে তৃণমূলের লোকজন। তারপরে আমাদের একজন ছিল কমলেশ, বাজারে ওর দোকান আছে মোবাইলে, ওর দোকানে ঢুকে ওকে কলার ধরে বের করেছে। বাচ্চুদা আছে, শক্তিকেন্দ্র ইনচার্জ রয়েছে, বাচ্চুদা শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ রয়েছে, বাচ্চুদার গায়ে হাত দিয়েছে।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।